पाकिस्तान से आई सीमा हैदर 4 बच्चों के साथ इंडिया आ गई। सचिन मीणा से उसने दावा किया कि उसने शादी कर ली, विवाह कर लिया, हिंदू समाज को उसने अपना लिया, यानी हिंदू मजहब को उसने जो है अपना भी लिया है। ये दावा उसका है। आपने देखा कि उसको गिरफ्तार किया गया और अगले दिन जो है कोर्ट ने उसको जमानत दे दी है। अब वो मांग कर रही है कि मुझे यहाँ की सदस्यता दी जाए, यहाँ रहने की मुझे मान्यता दी जाए, मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ देखिए बहुत से सवाल भी उठ रहे हैं। पाकिस्तान की मीडिया की तरफ से भी ये सवाल उठ रहा है कि हमारे यहाँ जब अभिनंदन जैसा आपका सिपाही, एक सैनिक आ जाता है तो हमने उसको वापस कर दिया, इसलिए हमें सीमा को भी, जो सीमा औरत जो लेडीज गई है 4 बच्चों के साथ, सीमा हैदर, उसको वापस कर दिया जाए। ये पाकिस्तान वाले मांग कर रहे हैं। लेकिन जो सीमा हैदर का हस्बैंड है, पति है, जो पहला शोहर है, उसका कहना क्या है? उसका कहना यह है कि मेरे जो बच्चे हैं मुझे वापस कर दिए जाएं। सीमा हैदर अगर नहीं आना चाहती तो मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो बार बार ये गुजारिश कर रहा है कि मुझे 4 बच्चे दे दिए जाएं। अब आप लोग क्या कहना चाहेंगे, क्या बच्चे दिए जाएं या नहीं दिए जाएं? क्योंकि यहां देखिए बहुत से सवाल उठाए जा रहे हैं। एक सवाल ये भी उठाया जा रहा है, अगर इस तरह से समाज ऐसे लोगों को जो है मान्यता देने लगा, ऐसे लोगों का समर्थन करने लगा, तो आए दिन ये मामले बढ़ जाएंगे। पाकिस्तान से कोई ना कोई इलीगल तरीके से जो है वो इंडिया आएगा और वो इस तरह से रहने के लिए यहाँ पर जो है ऐलान करने लगेगा। तो ये मामला जो है, लोगों ने ये भी कहना है कि इस तरह से हमें इलीगल तरीके से जो आ रहा है उसको मान्यता या सदस्यता नहीं देनी चाहिए। लेकिन अब ये मामला वो भी है कि उसने कहा मैंने हिंदू मजहब को अपना लिया है। लेकिन यहाँ एक सोचने वाली बात यह भी है, क्योंकि सवाल यहाँ ये भी खड़े हो रहे हैं कि ये वो लेडीज है जो 5वीं पास है, 5वें तक पढ़ी हुई है, लेकिन इसका दिमाग देखिए, इसकी आप साइकोलॉजी देखिए कि दुबई गई, दुबई से नेपाल आई, नेपाल से इंडिया आ जाती है, 4 बच्चे साथ हैं, जिसमें एक लड़की है और 3 लड़के हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी यहाँ सुरक्षा को कोई खतरा हो, या कोई ये एजेंट तो नहीं है, या किसी तरह का कोई इसका प्लान तो नहीं है, जिस तरह से ये बात कर रही है कि दुबई जाना, नेपाल आना, फिर यहाँ आना, पबजी पे मोहब्बत हो जाना और पबजी के द्वारा ये इश्क परवान चढ़ जाना, पहले काठमांडू में मिलना। तो तमाम वो चीजें हैं जो एक साइकोलॉजी दिमाग में पैदा करती हैं। तमाम सुरक्षा एजेंसियों को इस मामले में जो है वो बिल्कुल गौर व फिक्र करना चाहिए, और जो सुरक्षा एजेंसियां हैं बारीकी से जो है इसकी जांच होनी चाहिए। कहीं कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान वालों की कोई प्लानिंग हो या वहां की कोई साजिश हो कि हो सकता है जो बच्चे हैं ये आगे चलें और इसके अंदर वो कौन सी तालीम दे, कौन सी शिक्षा उन बच्चों को दे, आगे उसका क्या प्लान हो। तो तमाम उन चीजों को नजर में रखते हुए यहाँ की सदस्यता उसको देनी चाहिए उस वक्त जबकि कोई खतरा ना हो, किसी तरह का कोई मामला उसके साथ जुड़ा हुआ ना हो। तो बारीकी से एजेंसियां, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो अधिकारी हैं, उनको इस मामले में जांच करनी चाहिए। वो मांग कर रही है कि मुझे यहाँ की सदस्यता दी जाए, मैं कोर्ट मैरिज करूंगी, क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स जब यहाँ के होंगे तो मैं उस वक्त जो है कोर्ट मैरिज करने के लिए एग्री हो जाऊंगी। एक सवाल यहाँ वही बनता है कि सीमा हैदर के साथ जो 4 बच्चे आए हैं, आखिर क्या उन पर उनके बाप का कोई अधिकार नहीं है? बाप का कहना यही है, गुलाम हैदर का, मुझे मेरे बच्चे वापस कर दिए जाएं। और समाज क्या कहता है, क्या सोचता है इस बारे में? अगर इस तरह से इन चीजों को बढ़ावा दिया जाने लगा, हालांकि उसने कहा मैं मुस्लिम थी, अब मैं जो है हिंदू हो चुकी हूं, सिंदूर लगा रही है, साड़ी पहन रही है, वो तमाम यहाँ के जो कल्चर है हिंदू मजहब का उसको अपनाने का वो ऐलान भी कर रही है। तमाम बातों को कैमरे के सामने लेडीज ने जो है बयान कर दिया, मोहतरमा बयान कर रही है। लेकिन ये इश्क का जो मामला है कब तक परवान चढ़ता है, कब तक चाहता है? क्योंकि यहाँ सवाल लोग ये भी कर रहे हैं कि जो लेडीज 4 बच्चे होने के बावजूद अपने शोहर को धोखा दे दे, अपने पति को धोखा दे दे, उसका मकान बेच के आ जाए 12 लाख रुपए का और उसकी तमाम सैलरी खा जाए, तो हो सकता है कि वो फिर आगे उसका वफादारी का क्या मामला बनेगा। लोग कहते हैं ना कि जब पहले की ना हुई तो दूसरे की क्या होगी, और जब दूसरे की ना हुई तो तीसरे की क्या होगी। तमाम सवाल ये लोग किया करते हैं। यहाँ सवाल बनता भी है कि जिससे लव करके शादी की, मोहब्बत की, उसके बाद घर वालों के मुखालिफ जाके, विपक्ष में जाके गुलाम हैदर से भी शादी की थी, और उसके बाद आप देखे 4 बच्चे हो गए। वो बंदा सऊदी अरब में मजदूरी करके, पसीना बहा के अपने बच्चों के लिए वो खर्चा भेजता था, पैसे भेजता था, लेकिन उसको पता नहीं था कि पबजी के अंदर लवजी हो जाएगा और उसकी बीवी उस लवजी में डूबकर इंडिया चली जाएगी। बहरहाल बच्चों का सवाल है, आप क्या कहेंगे?
बच्चों को वापस पाकिस्तान भेज देना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए, ये तो अब गवर्नमेंट भी खैर तय करेगी। जो भी उसूल होंगे, जो कवानीन होंगे, जो ज़ाब्ते होंगे, उसके हिसाब से यहाँ का जो रूल है या जो यहाँ की गवर्नमेंट चाहेगी वो करेगी। लेकिन आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोगों की क्या राय है कि बच्चे बाप के पास जाएं या मां के पास रहे? कमेंट्स करके आप बताइए।